मुलाजमीन की तरफ से है, क्योंकि इन मुलाजमीन के साथ हर शोबा में बहुत ही बेइंसाफियाँ रवा हैं। उन बेइंसाफियों के खिलाफ, चाहे वो तरक्कियों में हो, अपॉइंटमेंट में हो, किसी तरह भी हो, और रिजर्वेशन इन प्रमोशन हो, उन तमाम चीज़ों को लेकर के है। वो क्या किसी शायर ने कहा है कि एक दो जख्म नहीं, पूरा जिस्म ही छलनी है, दर्द भी सोच के परेशान है कि कहाँ से उठे वो। आज किसी एक महकमा की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भले ही नहीं है, लेकिन इनिशिएटिव जो लिया है वो जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरीज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स एसोसिएशन ने लिया है। तो उनकी तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। लेकिन दूसरे शोबा जात में भी अगर आप देखेंगे, चाहे वो पुलिस में हो, जुडिशरी में हो, जहाँ जहाँ भी जो भी आप महकमा देखेंगे, रिजर्व कैटेगरीज के जितने भी मुलाजमीन हैं उनके साथ ये बेइंसाफी रवा है, जिसे ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि अगर हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से और कैट से अहकामात इस कम्युनिटी के मुलाजमों के हक में होते हैं, उनकी भी कोई इज्जत नहीं की जाती, उनको भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, उन पर भी अमल दरामद नहीं होता। इसलिए ज़रूरत पड़ी है आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। और कैटेगरीज के जो मुलाजमीन है वो तंग आ गए हैं, और तंग आमद पजंग आमद, इसलिए आज उन्होंने अपने लीगल एडवाइज़र जनाब शशि भूषण थापा जी के ज़रिए, जनाब परवेज़ अहमद चौधरी साहब के ज़रिए, अकरम चौधरी साहब के ज़रिए, और दूसरे जो बुजुर्गान हैं रिज़र्व कैटेगरीज से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके ज़रिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। और अपनी बात सभी ये लोग, खुसूसन मैं थापा साहब से गुजारिश करूँगा कि तफसीली तौर पे आपको बताएंगे। और एक बात आप चीज़ देख लीजिए, ये ज़रूरी है, ये जो लिटिगेशन होती है अदालतों में, इसका कारण यही है कि इन कैटेगरीज के लोगों के, मुलाजमों के साथ जब बेइंसाफ़ी होती है, और बेइंसाफ़ी वो अफसरान करते हैं, जीएडी डिपार्टमेंट हो गया, दूसरे डिपार्टमेंट हो गए, अगर वो इनसे बेइंसाफ़ी ना करे तो लिटिगेशन ना हो, लिटिगेशन ना हो तो स्टेट के एक्सचेकर पे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये स्टेट के एक्सचेकर को भी तबाह करते हैं। इसलिए एक दफ़ा ये बात कही थी जनाब बेग साहब ने, जब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने कहा कि जिस ऑफिसर की वजह से लिटिगेशन होगी उससे ये बरामदगी होनी चाहिए, उससे जो भी स्टेट का नुकसान हो उससे बरामद किया जाना चाहिए। तो ये चीज़ें मैं चाहता हूँ कि कैटेगरीज के मुलाजमीन के साथ फौरी तौर पे बेइंसाफ़ी, चाहे वो प्रमोशन में हो, प्रमोशन और अपॉइंटमेंट हो, या मुंतकली में हो, ट्रांसफर्स में हो, ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। अब मैं शशि भूषण थापा साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आपको तफसीली तौर पे मज़ीद बताएं। मैं यहाँ पे हमारे जितने भी मीडिया के लोग और मीडिया बंधु हमारे यहाँ पे हाजिर हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज वो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को यहाँ कवर करने के लिए इकट्ठा हुआ है। आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो स्पेशली हमारे जो रिज़र्व एम्प्लॉइज़ हैं वो किसी भी अदारे से हैं। आज तो हम स्पेशल जो है इलेक्ट्रिकल डिवीज़न के लेकर कर रहे हैं, लेकिन मैं सभी जो हमारे दायरे में आते हैं 2 लाख से लेकर 2.5 लाख के करीब हमारे रिज़र्व जो कैटेगरी के एम्प्लॉइज़ हैं, जो काफ़ी देर से अफेक्ट हो रहे हैं। 2015 से लेकर आज तक वो जद्दोजहद में लगे हुए हैं, और हमारे लोग जो हैं वो इस सिस्टम की वजह से, वो सिस्टम में आपके सामने बात रखना चाहूँगा। आपके माध्यम से मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि आज जो हमारा प्रेस मीडिया है आज़ादी से हमारी बात को खुलेआम रख रहा है, और पूरे जो प्रेस मीडिया को मैं शुक्रगुजार करता हूँ कि आज आप हमारे यहाँ हमारी बात को आपके माध्यम से रखने के लिए हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो मैं, क्योंकि ये सारा का सारा मैटर लीगल है, तो मैं लीगल एस्पेक्ट पे ही बात करूंगा। सबसे पहले मैं ये बात करूंगा कि असेंबली में एक क्वेरी उठाएगी रिजर्व एम्प्लॉयज़ के लिए, रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ के लिए रिजर्वेशन प्रमोशन को लेकर, जो असेंबली में लास्ट क्वेश्चन रहा। उस क्वेश्चन का जो आंसर दिया गया गवर्नमेंट की साइड से वो मेलाफाइड था, बहुत ही गलत तरीके से उसका जवाब दिया गया। और उसी चीज़ को लेकर
हमारे जो बुकला जो हमारे हैं वो इस चीज़ को क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है उनका कहीं ना कहीं इरादा जो रिजर्व कैटेगरी के जो एम्प्लॉइज हैं जो पिछले 10 साल से जहां जदोजहद लगे हुए हैं, हाई कोर्ट से भी डायरेक्शन लाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी डायरेक्शन लाते हैं, लेकिन उसको जो है ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने जितने हमारी जो जजमेंट्स हैं और जितनी चीज़ें जो आपके सामने मैं रखूंगा, मैं ये क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा कि 370 के टूटने के बावजूद भी जो आर्टिकल 16 सब का 4 था उसकी इम्प्लीमेंटेशन, जबकि प्रेसिडेंट साहब ने हमारे यहाँ 77th अमेंडमेंट को लागू कर दिया था, उसके बावजूद भी ये जो चीज़ें हैं हमारे पे ये लागू नहीं कर रहे, और गवर्नमेंट जो है ये मैलाफाइड इंटेंशन से काम कर रही है, जबकि जो इनके लोकल लोग जो हैं वो गलत तरीके से अपने नोट शीट पॉइंट आउट करते हैं। जो हमारे एग्जीक्यूटिव हेड है उनको चाहिए कि वो नोट शीट बड़े ध्यान से पढ़े, वो बिना पढ़े हुए जो हमारे एग्जीक्यूटिव हेड है वो उसको आगे रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन जो नीचे के लोग मुलाजिम हैं वो गलत तरीके से गलत चीज़ों को नोट शीट में डालकर आगे प्रेजेंट कर देते हैं। मैं अपने स्टेट एग्जीक्यूटिव को गलत नहीं ठहराऊंगा, लेकिन उनकी यही गलती है कि वो नीचे के लोगों को जो है पॉइंट आउट नहीं करते, उनका ध्यान से पढ़ते नहीं हैं, और जो चीज़ें नीचे से आती हैं वो पुरानी की पुरानी चीज़ें जो 10 साल पहले पुरानी थी उन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट करके आगे देते हैं, और उन्हीं चीज़ों को जो हमारे एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं वो आगे रख देते हैं। तो ये बड़े दुख की बात है कि असेंबली जैसा दायरा जहाँ पे हमारे नुमाइंदे चुन के आते हैं वो एक क्वेश्चन पूछते हैं और उस क्वेश्चन का जो आंसर आता है वो बड़ा मैलिफाइड तरीके से आता है। मैं आपको लीगल तरीके से ये क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो प्रेस मीडिया है वही ये बात को अच्छे ढंग से रख पाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2015 में अशोक शर्मा वर्सेस स्टेट जो डीबी का फैसला आया था, उस पर सेक्शन 6 ऑफ रिजर्वेशन एक्ट 2004 रूल 2005 को स्ट्रक डाउन किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि उस बात को ये रखा, मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि इसलिए रखा गया था कि आर्टिकल 16(4) जो था वो जे में लागू नहीं होता था, और इस चीज़ को लेकर सेक्शन 6 ऑफ रिजर्वेशन एक्ट 2004 और रूल 5 को स्ट्रक डाउन कर दिया गया डीबी के द्वारा। लेकिन इन चीज़ों को बताते हुए कि हमारे जो रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉइज थे वो एसएलपी में केस टाइटल मोहम्मद हनीफ और अशोक कुमार को चैलेंज किया गया, जिसमें 2 केस जो थे वो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के द्वारा लगाए गए, और दूसरा केस गगन ज्योति था। इन दोनों केसेस में जब हम एसएलपी में गए और दोनों केसेस को टैग करके सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को ऑर्डर दिया था। मैं फिर क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि ये दोनों केसेस को एसएलपी के द्वारा ज्वाइंट करके टैग करके स्टेटस को ऑर्डर दिया गया था 2015 में, और ये वही 2015 का स्टेटस क्यू ऑर्डर है जो आज तक जो है इसी चीज़ को, जो ये मुलाजिम लोग जो नीचे नोट शीट डालते हैं वो वही पुरानी की पुरानी बातें जो दोहराते रहते हैं। नई जजमेंट जो आई, नए ऑर्डर जो आए सुप्रीम कोर्ट के, उनके बारे में कोई भी तफसील से जो डिटेल ये नहीं देते। तो मैं फिर आपको आगे बताना चाहता हूँ कि 2016 में विनोद कुमार भगत वर्सेस स्टेट ऑफ जे फिर एक एसएलपी फाइल हुई जो कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई, और इस केस में एक स्टे ऑर्डर आया जिसका जो ऑर्डर है वो मेरे पास है। अगर आप दिखना चाहें तो मैं आपको तफसील से दिखा भी दूंगा। और उसके बाद इसी ऑर्डर के तहत हाई कोर्ट को डायरेक्शन हुई कि अगर वैकेंसीज वैकेंट है तो आप रिजर्वेशन प्रमोशन उन एम्प्लॉइज को दे सकते हैं, और इस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली जुडिशरी में प्रमोशन हुई भी। उसके बाद 2016 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ने एक इसी अशोक कुमार की जजमेंट को जो 2015 में स्ट्रक डाउन हुआ था सेक्शन 6 ऑफ रिजर्वेशन एक्ट 2004 रूल 2005, उसको चैलेंज किया 2016 में, जिसके बीच में ये सारी जो पिटिशंस हैं 2015 के अशोक कुमार की ये टैग हुई, मोहम्मद हनीफ भी टैग हुई, गगन ज्योति भी टैग हुई, और ये टैग होने के बाद फिर एक स्टे ऑर्डर आया, और यही स्पेशल ऑर्डर था जिसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को बेनिफिट हुआ, और जो पिछले स्टेटस के ऑर्डर थे उसको सुपरसीड करके ये स्टे ऑर्डर जो है हमारे लिए इन फेवर आया। और इस फेवरेबल ऑर्डर के अकॉर्डिंगली सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि भाई रिजर्व कैटेगरी के जो लोग हैं अगर उनको आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। इसका ऑर्डर भी मेरे पास है, वह आपको मीडिया बंधुओं को सब दिखा सकता हूँ। इस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली स्टेट गवर्नमेंट ने हमको अकॉर्डिंगली इस ऑर्डर को अवलाइज करते हुए हमें प्रमोशन देनी चाहिए थी। मैं आपको एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जो असेंबली में आंसर आया क्वेरी का, उस आंसर में आज तक ये एक ही चीज़ का आंसर दे रहे हैं कि स्टेटस क्यों है, जबकि मैं आपको 2 जजमेंटें क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि 2 जजमेंटों में क्लैरिफाई के लिए स्टे ऑर्डर है। ये स्टे ऑर्डर को रिप्रेजेंट नहीं करते, वही पुराना 2015 का ऑर्डर का अलाप जपते रहते हैं, स्टेटस क्यों है, स्टेटस क्यों है, स्टेटस क्यों है। जबकि स्टेटस क्यों के बाद 2 ऑर्डर जो है एसएलपी के थ्रू स्टे ऑर्डर आ गए हैं, और स्टे ऑर्डर में वेरी क्लियरली बताया गया है कि आप अगर वैकेंसी खाली है तो इनको प्रमोशन दे सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने इस पर कोई हमको बेनिफिट नहीं दिया,
और जब इस चीज़ को हमने आगे चलाया तो इसी के अकॉर्डिंगली हमने और दो जो है हाई कोर्ट में जो डीबी बेंच के सामने हमने केस फाइल किए और फिर अशोक कुमार शर्मा के केस को हमने चैलेंज किया। इसमें मंजूर अहमद अहंकार अदर वर्सेस स्टेट, वजाहत अली मीर और नवेद अहमद वर्सेस सर, स्टेट। आपकी आज डिमांड मेन क्या कहना चाहोगे सर हमारी जो डिमांड है, हम ये कहते हैं कि जो लोग असेंबली में रिप्लाई दे रहे हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव हेड जो है वो नीचे का रिप्लाई जो है डिटेल में नहीं दे रहे। प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब हमारा स्टे ऑर्डर हो चुका है, जब इनको ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का इम्प्लीमेंट करना है, इंस्टेड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दिस ऑर्डर, ये हमको झूठ मार के मैलिशियस ढंग से ये बता रहे हैं कि वहाँ स्टेटस क्यू ऑर्डर है और स्टेटस क्यू ऑर्डर के बाद हम तभी कुछ करेंगे जब सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आ जाएगा। अब इन लोगों को ये एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा कि स्टेटस क्यू में और स्टे ऑर्डर में क्या डिफरेंस है। जब आपका ऑर्डर स्टे हो चुका है और एसएलपी में डायरेक्शन आ चुकी है कि आपको इनको देनी है, तो इंस्टेड ऑफ देने के बजाय ये एक जीएडी का ऑर्डर पास करते हैं 2021 में। उस ऑर्डर को भी हमने चैलेंज किया है, वो ऑर्डर भी जो है क्रैश हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद ही इनका रिप्लाई आता है कि वो ऑर्डर अभी तक पेंडिंग है। ये गलत तरीके से असेंबली में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमको उम्मीद थी 2015 में जब गवर्नमेंट गई थी तो एनसी की गवर्नमेंट थी, अब जब दोबारा डेमोक्रेटिक ढंग से मेजॉरिटी के साथ एनसी गवर्नमेंट वापस आई है तो हम उम्मीद लगा के बैठे थे कि ये गवर्नमेंट जो है हमारी बात को सुनेगी। जो 2 लाख से लेकर 2.5 लाख के हमारे जो मुलाजिम थे उनको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन वो उम्मीद भी हमको बेकार ही लग रही है, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने बड़े ही गलत तरीके से असेंबली में जो रिप्लाई दिया, हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे थे उनकी आवाज़ को जो हम वो रखना चाहते थे उसको उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से, मैलाफाइड तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग नीचे से नोट शीट डालकर वही ऑर्डर घड़ी घड़ी रिपीट कर रहे हैं, स्टेटस को का ऑर्डर, वो गलत तरीके से कर रहे हैं। उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, एक बड़े तरीके से उनके खिलाफ जो है एक मूवमेंट खड़ी करके उनको इनकी इंक्वायरी की जाए कि क्यों ये गलत तरीके से बता रहे हैं, जबकि स्टेटस के ऑर्डर के खिलाफ स्टे ऑर्डर आ चुके हैं, प्रॉपर डायरेक्शन डीबी की आ चुकी है कि इनको बेनिफिट दिया जाए। 2025 में भी एक ऑर्डर आ चुका है किंग कुमार वर्सेस स्टेट के नाम से, कि जिसमें क्लियरली ये बताया गया है कि आप कोई भी प्रमोशन तब तक नहीं कर सकते जब तक कि रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉइज को भी आप प्रमोशन नहीं देते। और उनको ये बताया गया कि क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्ट करें 6 मंथ के अंदर अंदर। आज सर इतना टाइम निकल गया, ये कोई डाटा कलेक्ट नहीं कर रहे, ये कुछ नहीं कर रहे, ये एसएलपी को, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं मानते। इनको किस तरीके से बताया जाए? मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस गवर्नमेंट में कुछ मुलाजिम उस तरीके से बैठे हुए हैं जो अपना मन जो है क्लैरिफाई कर चुके हैं कि वो रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉइज को बेनिफिट नहीं देना चाहते, और उनकी जो मैलाफाइड इंटेंशन है वो असेंबली में बाहर आ गई। जो उन्होंने रिप्लाई दिया वो मेरे पास है, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि उन्होंने 2 ऑर्डर ऐसे रिप्रेजेंट की है जो कैश हो चुके हैं, और आज भी वही रिप्लाई दे रहे हैं कि वो कैश नहीं हुए हैं। इससे बड़ी झूठ और इससे बड़ा मैलिफाइड इंटेंशन की और क्या हो सकती है, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ।